गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आपका आपू की पाठशाला में भी बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सबका क्या चल रहा है, सब बढ़िया हो कि नहीं? उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल फिट शिट हो। और जैसा आप जानते हो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपकी सिविक्स की किताब से चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। सो गाइज, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही देख लिया है, नहीं देखा है जाके जल्दी से देख लीजिएगा। और अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सो गाइज एक्सपेक्टेशंस, एक लाइफ एडवाइस दूं, स्टॉप एक्सपेक्टिंग। मतलब किसी से भी उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। एक बार बहुत गंदी वाली उम्मीद टूटी थी यार मेरी मम्मी ने मुझे ना नए नए स्केट्स लाने का वादा किया था और और भाई बहुत बुरा लगा था मुझे। मम्मी आई, मैं बैठी हुई थी पूरे 7 बजे तक मैं बैठी रही। मम्मी आई कब आई? एक बार थकाया पापा ने, मैंने बोला मम्मी आ गई क्या? तो पापा कह रहे मैं हूँ, मम्मी बाद में आएगी। 15 मिनट बाद मम्मी आई और मम्मी ने बोला बेटा तेरे स्केट्स तो नहीं लेकर आ पाई, थोड़े पैसे कम पड़ गए। और भाई दिल जुड़े बिना ही टूटते, भाई इतना गंदा वाला फील हुआ था, मैं क्या बताऊं। और यार देखा जाए तो आज के वक्त पे और पहले के वक्त पे ज्यादा होता था, एक्सपेक्टेशंस बहुत लगाई जाती थी। ठीक है, ज्यादातर वुमेन से। कैसे वाले एक्सपेक्टेशन कि बेटा घर से जब दूसरे घर जाओगी तो प्लीज ऐसे रहना वैसे रहना, तुम घर से बाहर इस वक्त मत निकलना। ज्यादा एक्सपेक्ट करा जाता था, लड़कियों से ज्यादा मांगा जाता था कि ये करो वो करो, बेटा इस तरीके से रहो, बेटा उस तरीके से रहो। कंट्रोल करा जाता था एक तरीके से। तो कुछ इसी तरीके की रिजिड यानी कि बड़ी टफ, बड़ी क्रूअल एक्सपेक्टेशंस करी जाती थी। ठीक है, और फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज यानी कि अपॉर्चुनिटीज काम करने के लिए इतनी कम मिलती थी, लेकिन हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाई जाती थी। और सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, ये मेंस के लिए भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं इसमें लड़कों के बारे में भी बात करूंगी। गाइज, ये बहुत गलत होगा कहने के लिए कि सिर्फ वुमेन्स की लाइफ में हार्डशिप होता है। हाँ, आई नो, वुमेन्स की लाइफ में अगर 80% हार्डशिप है तो लड़कों की लाइफ में भी 50% से 45% हार्डशिप होता है। लड़कों को दे डोंट हैव टू गो थ्रू प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आई नो, दैट्स वाई मैंने लड़कियों को ज्यादा परसेंटेज दिया। बट हाँ, ऐसा माना जाता है कि, और सच में है ऐसा, कि लड़कों की लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, बस लड़के शो नहीं करते हैं, उन्हें बताते नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है गाइस कि लड़कों की जब तक लड़कों के पास से कोई सेल्फिश कारण नहीं देखते हैं, लड़कों के पास कोई रहता नहीं है, लड़कों के पास ज्यादा कोई कुछ होता नहीं गाइस, सिर्फ दोस्तों के अलावा। माँ बाप भी होते हैं, वो भी लड़की उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने घर की खुद की कहानी बता रही हूँ। मैं तो मम्मी को सब बता देती हूँ, हम लोग बता देते हैं यार, लड़कियां बता देती हैं या मम्मी पूछ लेती है बार बार। बट लड़के दे आर क्वाइट लाइक अंदर घुटते हैं अपने आप से। ठीक है, सो ये दोनों के ऊपर, आप जानते हो मैम इक्वालिटी करती है, मैं पार्शियल नहीं, मतलब अनबाइज्ड रहती हूँ। ठीक है, a lot of people feel that women are fit only for certain kinds of job. As a nurse, they are not fit for technical jobs. ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर ही, बहुत सारी ऐसी औरतों के बारे में भी पढ़ेंगे गाइस जिन्होंने ये बाधाओं को तोड़ा है, जिन्होंने लिमिट्स को तोड़ दिया है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, और करके दिखाया है। इस टॉपिक में पता करते हैं एक बहुत ही अच्छी सी लड़की के बारे में जिसने बाधा को तोड़ा है। लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ माइल्ड, जेंटल, एकदम सोप नहीं होता, सेंसिटिव, बिल्कुल सेंसिटिव, माइल्ड, जेंटल डव सोप, तो इसी तरीके से माना जाता है कि वो सोप बन जाए। तो माइल्ड है, जेंटल है, सॉफ्ट है नेचर की, तो आई थिंक वो नर्स ही सही रहेगी या फिर वो टीचिंग ही सही करेगी। फिर से बता देती हूँ मैम टीचर क्यों बनी है। गाइज, मेरा मन था टीचर बनने का, मेरा प्रोफेशन टीचर एक्वायर करने का ही था। मुझे वैसे डिफेंस जॉब पसंद थी या फिर टीचिंग। मैं चाहती थी मेरे जो गुणवत्ता है या जो नॉलेज है वो बाकी बच्चों तक पहुंचे। अगर मैं कुछ नहीं बन पाई तो मैं उनको बना के खड़ा करूंगी। मुझे टीचिंग पसंद है, इसलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ गाइज। अदरवाइज मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। अदरवाइज बहुत सी ऐसी वुमेन्स होती है जिनको कुछ और बनने का मन करता है, बट दे टेंड टू बिकम अ टीचर, मतलब उनको टीचर या नर्स बना दिया जाता है जबरदस्ती। ठीक है, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ गाइस कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वुमेन सिर्फ और सिर्फ ऐसे जॉब्स ही कर सकती है जो इजी हैं, जो माइल्ड, जेंटल हैं।
क्यों भाई, टेक्निकल जॉब्स में क्या प्रॉब्लम है? जैसे इंजीनियर हो गई, रेलवे में ड्राइवर हो गई, मेट्रो की ड्राइवर हो गई, एरोप्लेन चलाने वाली पायलट हो गई, जेट चलाने वाली, नेवी के अंदर एयरफोर्स की ऑफिसर हो गई, बहुत सारी ऑफिसर हो गई, नेवी ऑफिसर हो गई, ये सब क्यों नहीं कर सकती है वुमेन्स? सो ये स्टेरियोटिपिकल सोच गाइस, इसको तोड़ने के लिए ही इस जो वुमेन की हम बात करने वाले हैं वो भी आएगी, देखते कौन है। देखा जाए गाइस तो यहाँ पे आप देखो कि टेक्निकल जॉब्स में बहुत सारी जॉब्स आ जाती है, जैसे कि कंप्यूटर पे बैठ के काम करना, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना, या फिर कोई फिजिकली डिमांडिंग जैसे आर्मी ऑफिसर, ये सब ऑफिसर, इन सबको लाइक पीपल थिंक दैट नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। तो देखा जाए यार, फैमिली में भी ऐसा होता है दैट पहले होता था गाइज, अभी आई डोंट थिंक सो अभी इतना होता है, क्योंकि अभी मैंने देखो तो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से, ओपिनियन से बता रही हूँ, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सब जज करते हैं। तो मैंने काफी देखा है गर्ल्स के लिए आजकल ज्यादा ट्राई करते हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं उनको आजकल लड़की ज्यादा चाहिए होती है, लड़की को लक्ष्मी माना जाता है, पहले के वक्त पे भी माना जाता था, बट बॉयज का ऑब्सेशन दैट बॉय पैदा हो उसका ज्यादा था पहले के वक्त पे। यू हैव टू अग्री ऑन दिस। मतलब जबरदस्ती नहीं कर रही, अब मैं जबरदस्ती नहीं कर रही, मतलब ये बात मानने वाली बात है गाइस कि बॉयज बॉयज बॉयज, बेटा चाहिए, वंश को आगे बढ़ाएगा वगैरह वगैरह, सब बहुत चीजें चलती थी, ठीक है। सो माना जाता है, ऐसा स्टेरियोटिपिकल सोच है कि लड़के ही डॉक्टर्स बन सकते हैं, लड़कियों का काफी माइल्ड जेंटल होती है ना, तो चीड़ फाड़ ये सब देख नहीं पाएगी, और इंजीनियरिंग का काम, वो इलेक्ट्रिशियन वगैरह इन सब का काम वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। So in most families, women are taught that after school, they have to get married. Lakshmi Lakra, however, broke the stereotype image when she left, become the first woman engine driver of the Northern Railways. So guys, ये देखिए, ये हमारी आज की हीरोइन कह रही हूँ, हीरो है, वैसे हीरो भी नहीं बोलना चाहिए, हीरो तो मेल हो गया, हीरोइन ही ठीक है, प्राउडली बोलेंगे she is our heroine of this topic, okay? So हमें हीरो का दर्जा नहीं चाहिए, हमें मर्द का दर्जा नहीं चाहिए, हमें मर्दानी एंड हीरोइन का दर्जा चाहिए, okay? So guys, today's heroine is Lakshmi Lakra, proud to be talking about her right now. एंड लक्ष्मी लाकरा का भी कुछ ऐसा ही था गाइज, उनको पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा उनको पीछे धकेला गया कि तुम पढ़ो मत, ये सब। शी वॉज फ्रॉम अ ट्राइबल फैमिली इन झारखंड, एंड वहां पे यू नो दैट झारखंड ट्राइबल लाइफ काफी ज्यादा बैकवर्ड होती है, ज्यादा वहां पे पढ़ाई लिखाई को इतना नहीं, अभी के वक्त पे तो ऐसा नहीं है, बट पहले के वक्त पे काफी हद तक लड़कियों को बोला जाता था कि घर का काम करो, हाउस होल्ड एक्टिविटी करो। इवन वो जब स्कूल से घर आती थी तब भी अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा मदद करती थी। उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रेलवे का जो पढ़ाई लिखाई होती है सब क्लियर कर डाला। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता गाइस, रेलवे की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। सो सुना होगा आपने कि जल्दी से ये अगर कोई लड़की किसी दोस्त के साथ पकड़ी गई, किसी लड़के के साथ दोस्ती करते हुए पकड़ी गई, या लड़की फोन चला रही है, या फिर थोड़ा बहुत स्मार्टनेस अपनी मतलब लोगों की कंट्रोल से बाहर आती दिखती है ना जब लड़की किसी को, सो ऐसा पहले बोला जाता था अब इसकी शादी करा दो, पता नहीं कहाँ दिमाग है इसका, ये वो हाथ से निकल रही है। ये कैसे लाइंस क्या है यार, हाथ से निकल रही है, हद से बाहर जा रही है। सो हु आर यू गाइस टू गिव अस हद, और हाथ से निकलना का आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, राइट? मम्मी पापा बोलेंगे ठीक है मैं एक बार के लिए कंसिडर करूंगी भी, बट बाहर की दुनिया स्टेरियोटिपिकल सोच बना के बैठी है, उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ऐसा प्रोफेशन या फिर आपकी एक ऐसी चाहत है जिसमें किसी को दर्द नहीं हो रहा, हार्म नहीं हो रहा, उससे आप आगे बढ़ोगे और बाकी लड़कियों के लिए भी आप रोल मॉडल बनोगे, तो यस दैट पर्टिकुलर फील्ड इज गुड। जैसे ये लक्ष्मी लाकरा जी ने करके दिखाया, इन्होंने रेलवे इंजन, ये वहां पे ड्राइवर बनी, रेलवे की ड्राइवर बनी, पूरे नॉर्दर्न रेलवेज में, नॉर्थ पार्ट जो हमारे इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वहां के रेलवेज में इनकी ड्यूटी थी। ये एक बहुत उम्दा इंस्पिरेशन बन के निकली। लेकिन अगर आप बोलोगे कि लड़की आज तक कोई क्राइम करने वाली लड़की नहीं निकली जिसने 17 बार एक बंदे को स्टैप किया, मैं वो बन के दिखाऊंगी,
नो 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 नो, वो बहुत नेगेटिव रोल चला गया, वो बहुत गंदी बात है, उससे हार्म हो रहा है किसी को। लेकिन आप कहीं पे इंस्पिरेशन बन रहे हो, किसी को प्राउड करवा रहे हो, फैमिली को प्राउड करा रहे हो, अगर आप ऐसी फील्ड में जा रहे हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके, दैट्स गुड। देन भाई भगवान जी भी मतलब खुश होंगे, ठीक है। आप उसके लिए लड़ाई कर रहे हो, उसके लिए मूवमेंट्स कर रहे हो, वो सही है, बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल। So we live in a society in which all children face pressures from the world around them. So ये बात तो सच है guys कि we are living in a society जहाँ पे लड़का लड़की बच्चा हर कोई इतना ज्यादा प्रेशर है guys। मेरे को ना थोड़ा बैक की प्रॉब्लम है, वो इसलिए guys मतलब थोड़ी काइंड ऑफ मैं झुक के चलती हूँ। वो शुरुआत में लाइक इतना ज्यादा हो गया बिकॉज मेरे में दिमाग की कमी थी मेरे में। बचपन में गाइस क्या होता था, टाइम टेबल सेट करते हैं ना हम लोग, समझ लो 7 किताबें रखनी है, मैं सारी 25-26 किताबें रख कर और वो स्कूल लेके चली जाती थी। मतलब टीचर को कोई किताब चाहिए होती थी और उसका पीरियड भी नहीं होता था, मैं दे देती थी। ऐसे होता था गाइस, थोड़ा दिमाग की कमी थी बचपन में, इस वजह से मतलब बोझा काफी ज्यादा उठाया बचपन में। मुझे किसी ने बताया भी नहीं कैसे क्या करना है, काफी ज्यादा लाइक हार्डशिप वगैरह देखनी पड़ती थी यार। बचपन में भी काफी देखी है, अभी भी काफी देखी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टोका टाकी वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ होता ही रहता है आजकल की सोसाइटी में गाइज। पीपल थिंक दैट ओ हो तो इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, मजे मजे, हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। नो गाइज, लाइफ अब के वक्त पे भी बहुत बुरी है। अब के वक्त पे भी मेहनत उतनी ही है और पहले के वक्त पे भी उतनी ही थी। पहले के वक्त पे पढ़ाई में बोलूंगी इट वाज सॉर्ट ऑफ इजी पढ़ाई, बट आज के वक्त पे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, डिफिकल्ट, मैं ये बताना चाहूंगी। अब तो हर चीज में मैथ्स आ जाती है यार, मैं तो वही देख के डर जाती हूँ। सो ये जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट आ जाता है गाइस, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट है ना, भारत का उत्तरी भाग है। तो यहाँ पे ये रेलवे में क्या थी, ड्राइवर थी, ठीक है। साथ ही साथ बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। अब बॉयज, मैंने पहले ही आपको बताया था गाइस कि वाला जो टॉपिक है ना, इसके अंदर सिर्फ लड़कियों की नहीं लड़कों की भी बात होगी। लड़कों को एज एक तरीके से ग्रीडी नजर से देखा जाता है कि अच्छा तुम मुझे ये नहीं दे सकते, तुम मुझे गाड़ी नहीं दे सकते, तुम मुझे घर नहीं दे सकते, गो किसी और के साथ चले जाओ, ऐसा कुछ सम काइंड ऑफ ऐसी लड़कियां होती हैं गाइस जो अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को ऐसे छोड़ देती है जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव मनी टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स टू हर, ठीक है। दैट इज रियली बैड। एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बन के रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ लड़कों को बोला जाता है अरे बस 20,000 कमाते हो, बस 30,000 कमाते हो, अरे ये क्या कॉलिंग का काम कर रहे हो बेटा, अच्छा काम करो, गवर्नमेंट जॉब लगो। हो जाता है इंसान आगे धीरे धीरे करके या ग्रो करता है ना गाइस, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, बट इतना ज्यादा प्रेशर आने की वजह से वो ग्रो क्या, वो तो डाउन होता चला जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज। अब कोई लड़का होता है, मेरे स्कूल में बहुत सारे ऐसे लड़के थे गाइस जिनको, एक लड़का था जिसको डांस का काफी शौक था, वो डांस वगैरह करता था, कथक वथक करता था। तो और मेरा एक खुद का कजन भी है, उसको भी डांस, क्लासिकल डांस जैसे बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत बुरे कमेंट्स देते हैं उसे कि वो स्कूल में लड़के को भी देते थे कि क्या है तू, आर यू ट्रांसजेंडर, आर यू गे और समथिंग, आर यू नॉट बॉय, आर यू गर्ल और समथिंग। तो उसे इस तरीके से बोलते थे, ही जस्ट ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स। लड़के भी, दोस्त भी टीज करते हैं, बहुत ज्यादा टीज करते हैं, ठीक है गाइज। सो गाइज एक छोटा सा हम कार्टून पढ़ के जाते हैं। आप एक कार्टून प्लीज पूरा देखना, ये कार्टून से आपको पता चल जाएगा देखिए लड़के पे क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये सब चीजें लड़कों के साथ भी होती है, क्या असर पड़ता है। एक्जेवियर वॉज हैप्पी, आई डोंट नो गाइज आपको समझ आ रहा है नहीं, बहुत छोटी छोटी राइटिंग में है ये, बट मैं आपको लाउडली सुनाती हूँ, आप उसे सुनना, ठीक है। सो एक्जेवियर वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स, though his marks in science and maths were not high। तो एक्जेवियर नाम का एक लड़का है गाइज, वो 10th में उसका रिजल्ट आया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स का। उसके मार्क्स साइंस में और मैथ्स में ज्यादा नहीं आए हैं, थोड़े एवरेज मार्क्स आए हैं, और लेकिन उसने कुछ फेवरेट सब्जेक्ट हैं उसकी, जैसे कि हिस्ट्री और लैंग्वेज, इंग्लिश वगैरह, उसमें उसने बहुत अच्छा किया है।
When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. तो भाई पेरेंट्स को काफी बुरा लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, कुछ पेरेंट्स को काफी बुरा लगता है कि बेटा ये क्या है, यहाँ पे A B है, यहाँ पे C2 क्यों है, C1 क्यों है, ऐसा होता है गाइज, इट्स टोटली नॉर्मल. So my goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are so low too. तो उसके शायद पापा उसके बोल रहे हैं, नहीं पापा नहीं, मम्मी बोल रही है उसकी कि है भगवान एक्जेवियर, तेरे को सिर्फ और सिर्फ 65 मार्क्स मिले हैं मैथ्स के अंदर. ये 65 मार्क्स तो बहुत अच्छे होते हैं यार. 35-36 भी आ जाते तो मेरी मम्मी खुश हो जाती थी क्योंकि मैं आई वॉज रियली बैड इन मैथ्स गाइज. मेरी SST बड़ी स्ट्रांग है, मेरी हिंदी स्ट्रांग थी, इंग्लिश स्ट्रांग थी, संस्कृत भी अच्छी थी. आई वॉज रियली गुड एट पेंटिंग, ड्राइंग में मैं बहुत अच्छी हूँ. मेरे घर में 3 कैनवस लटक रहे मेरी बने हो, जब भी कोई रिलेटिव आता है ना उसकी तारीफ करता है, बोलते बनाया किसने है. सो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेंटिंग में मतलब आर्ट्स स्ट्रीम था मेरा, आर्ट्स में मुझे 98 मिले थे 100 में से, छा गई थी मैं भाई, मजा सा आ गया था यार. बेचारा फिर भी मैथ्स में 65 लेकर आया, अच्छे मार्क्स हैं यार. सो वो बोल रहे फिजिक्स और मैथ्स में काफी ज्यादा लो है. इसके बाद वो एक्जेवियर बोल रहा है, ये एक्जेवियर कैसा नाम होता है, क्रिश्चियन होंगे क्या पता. आई नो मम्मा बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री. मेरा दोस्त है यार ये, बहुत बहुत अच्छा भाई. तो भाई ये बोल रहा है कि यार मुझे हिस्ट्री में आगे जाके पढ़ाई करनी है, मेरी हिस्ट्री में मन है आगे डिप्लोमा या कोर्स या फिर कुछ ऑनर्स वगैरह करने का. आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी हिस्ट्री ऑनर्स ही कर रही हूँ गाइस, हिस्ट्री में ही कर रही हूँ. हिस्ट्री इज वेरी टफ, मैं भी पछता रही हूँ हिस्ट्री क्यों ले ली, बट हाँ यार हिस्ट्री इज क्वाइट रेयर एंड यूनिक, दैट्स व्हाई आई चोजन द हिस्ट्री. मेरे भाई ने भी हिस्ट्री ली है तो उसको हिस्ट्री में शौक था. उसके बाद व्हाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज नो स्कोप. उसके पापा बता रहे बेटा हिस्ट्री क्यों लेनी है, कोई फ्यूचर में कोई मदद नहीं होगी हिस्ट्री में, कुछ भी नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है बेटा इसमें, ठीक है. सो बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस. तो एक्जेवियर बोले मुझे तो पसंद ही नहीं है ना मैथ्स और साइंस में, एक चीज में जब आपका इंटरेस्ट ही ना हो उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता. मेरे को मैथ्स में उनको मैथ्स नाम ही नहीं पसंद. मैथ्स जैसे मैथ्स कोई पूछ लेता था ना मैं घबरा सी जाती थी. गाइस ये एक तरीके का फोबिया होता है, मैथ्स से रिलेटेड एक फोबिया होता है, मैं नाम नहीं जानती. बट 10th में मैथ्स मैंने जैसे ही छोड़ी, मैंने बोला शांति, खत्म हुआ मैथ्स. आई डोंट नो गाइस आपको कितनों को मैथ्स पसंद है, बट जितनों को पसंद है यार ये ग्रेट, आपको अगर मैथ्स अच्छी लगती है तो. अदरवाइज यार मुझे मैथ्स नहीं पसंद. तो वो ये बोल रहा है मैथ्स और साइंस मुझे नहीं पसंद, मेरा भाई है ये. इसके बाद बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज वेरी गुड. तो यार ये यहाँ पे इसकी मम्मी बोल रही है एक्जेवियर की कि यार मैथ्स लेना चाहिए था, मैथ्स के साथ कंप्यूटर लेते काफी ज्यादा स्कोप है, ठीक है, आगे जाके तुम कंप्यूटर्स के साथ कुछ बढ़िया कर सकते थे एंड ऑल दोस थिंग्स. सो ऐसे करके उन्हें एक्जेवियर को समझा रही है, ठीक है. सो पेरेंट्स है, कंसर्न है गाइज, ये उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि जो सोसाइटी है, जो ये बाहर की जिंदगी है ना बहुत टफ है. और मम्मी पापा बस यही चाहते हैं हम लोग सेटल हो जाए, बढ़िया जॉब लग जाए, अच्छे पैसे कमाने लग जाए, वो हमारा ही भला चाहते हैं, अपना भला नहीं हमारा ही चाहते हैं. लेकिन दे हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट एक अगर उंगली एक इतनी है ना तो उसको चौड़ी कर करके खींच के आप इतना नहीं कर सकते. इतना करोगे उंगली ही टूट जाएगी, राइट. उंगली को इतना खींचोगे उंगली ही टूट जाएगी, यानी कि बच्चा ही टूट जाएगा. ही विल डाई, ही इज ओनली शरीर रह जाएगा उसका, अंदर से वो डिप्रेशन में चला जाएगा. गाइस इसीलिए मैं आपको हमेशा कभी नहीं बोलती कि टॉप करो, ये करो, वो करो. गाइस कोई जरूरत नहीं है टॉप करने की, आप एक चीज में बस मेहनत करो, आप खुद ही टॉप कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा. मैंने बस एक बढ़िया सा मैंने अपना हिस्ट्री का एग्जाम दिया था, मैंने देखा 25 में से 25, मैंने बोला आई टॉप्ड, मुझे पता ही नहीं चला मैंने टॉप कर लिया यार. वरना टॉप नहीं, हर घर में रैंकर्स और टॉपर्स नहीं उगाने हैं भाई. आपकी जितनी एबिलिटी है, जितना आप कर सकते हो करो, मेहनत करो, बस टॉप अप नहीं. बेस्ट ब्रेन्स फॉर द फ्यूचर, बेस्ट ब्रेन्स फॉर द नेशन ऑलवेज फाउंड इन द बैक बेंचर साइड. ओके, बाय एपीजे अब्दुल कलाम. तो गाइज यहाँ से भाई ब्रेक नहीं लेते हैं, अब अलविदा कहना पड़ेगा हमें. ये
हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट वाला, लर्निंग फॉर चेंज। ये वाला टॉपिक हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हेल्प अदर्स। गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय।